नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी से सामना हो जाए तो हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि हर नागरिक अपनी ताकत को पहचाने और सशक्त महसूस करे। चलिए इसी सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, जब किसी को ये पता होता है कि कानून उनके साथ है, तो वो किसी भी स्थिति का सामना ज्यादा आत्मविश्वास से कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तो सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जहां से हमें ये सारे अधिकार मिलते हैं, और वो है भारत का संविधान। सच कहूं तो ये हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। देखिए, संविधान को सिर्फ वकीलों की एक मोटी सी किताब मत समझिए। ये हर नागरिक के लिए एक ढाल की तरह है, एक ऐसा कवच जो हमें ऐसे अधिकार देता है जिन्हें कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। और इन्हीं अधिकारों को कहते हैं मौलिक अधिकार। ये वो ताकत है जो हर भारतीय को जन्म से मिलती है। ये हमारी आज़ादी, हमारी गरिमा, हमारे सम्मान की गारंटी है। तो ये कवच किन चीजों से बना है? समझिए, ये 3 बहुत जरूरी अनुच्छेद हमारी ढाल हैं। अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 ये हमें जीने और अपनी निजी स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 22 ये हमें किसी भी तरह की मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। तो ठीक है, हमने सिद्धांत तो समझ लिए। अब बात करते हैं असल जिंदगी की। अगर कभी गिरफ्तारी की नौबत आए तो हमारे पास क्या अधिकार हैं? इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह समझिए। गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानून ने हर कदम पर सुरक्षा दी है। सबसे पहले, आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा अधिकार है। दूसरा, आप अपने किसी घरवाले या दोस्त को फोन करके बता सकते हैं। तीसरा, अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार भी है। चौथा, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और हाँ, महिलाओं के लिए सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी को लेकर कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं। ये जो 24 घंटे वाला नियम है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पक्का करता है कि पुलिस किसी को भी गैर कानूनी तरीके से लंबे समय तक अपनी हिरासत में ना रख सके। ये हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब एक आम उलझन को दूर करते हैं। लोग अक्सर शिकायत और एफआईआर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सही कानूनी कार्रवाई के लिए इन दोनों के बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है। अगर आसान शब्दों में समझे तो शिकायत सीधे मैजिस्ट्रेट से की जाती है, चाहे अपराध छोटा हो या बड़ा, जबकि एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वो पुलिस स्टेशन में सिर्फ गंभीर अपराधों के लिए दर्ज होती है, और इसके दर्ज होते ही पुलिस तुरंत अपनी जांच शुरू कर देती है। यहाँ देखिए, दोनों के बीच का मुख्य अंतर और भी साफ हो जाएगा। शिकायत मजिस्ट्रेट के पास जाती है और एफआईआर पुलिस के पास। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि एफआईआर दर्ज होते ही कानून का पहिया घूमने लगता है और पुलिस की जांच फौरन शुरू हो जाती है। इसीलिए ये एक बहुत ताकतवर कदम माना जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि जब आप अपने अधिकार जानते हैं तो आपको सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, बल्कि एक आत्मविश्वास भी मिलता है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो आज भी सच है। कानून उन लोगों की रक्षा नहीं करता जो अपने अधिकारों पर सोते हैं। मतलब, अधिकार तो हमें दिए गए हैं, लेकिन उनके लिए जागरूक और सक्रिय तो हमें ही रहना होगा। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? अपने अधिकारों को जानना ही इस बात की गारंटी का पहला और सबसे जरूरी कदम है कि उनका सम्मान किया जाए। हमेशा याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, यह सारे अधिकार किताबों में, कागज पर तो लिखे हैं, लेकिन इन्हें हकीकत की जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।